रुड़की में एनएसएस कैंप का भव्य समापन, छात्रों को दिए नैतिकता और अनुशासन के मंत्र। स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन रुड़की में 24 मार्च से 30 मार्च 2026 तक आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर का भव्य समापन समारोह के साथ समाप्त हो गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रिंस शर्मा, अध्यक्ष प्रेस क्लब महानगर रुड़की एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विकास कुमार ने की। अपने संबोधन में प्राचार्य डॉक्टर विकास कुमार ने छात्रों को राष्ट्रीय सेवा योजना के महत्व से अवगत कराते हुए कहा कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्य अतिथि प्रिंस शर्मा ने छात्रों से आह्वान किया कि वे अपनी संस्कृति और नैतिक मूल्यों को संजोकर रखें और आने वाली पीढ़ियों को भी यही संस्कार दें। विशिष्ट अतिथि संदीप चौधरी ने कहा, यदि छात्र छात्राएं जीवन में गुरुजनों और बड़ों का सम्मान, अनुशासन और नशा मुक्ति जैसे 3 मूल मंत्र अपनाए जाएं, तो व्यक्तित्व में निश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव संभव है। इस अवसर पर एनएसएस संयोजक सुनील कुमार एवं सह संयोजक रेणु कुमारी ने 7 दिवसीय शिविर की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि शिविर के दौरान कुल 17 सामाजिक व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें नेत्र चिकित्सा कैंप, आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण, स्वास्थ्य एवं योग शिविर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और आयुर्वेद से जुड़े कार्यक्रम प्रमुख रहे। देखिए स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तराखंड के रुड़की से दीक्षा गुप्ता की ये रिपोर्ट। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन में ज्ञान का दीपक हमेशा जलाए रखें और जितने भी अंधकार है अज्ञानता का, हमारे महाविद्यालय के संस्थापक अरविंद सैदी जी, आरती सर, विभूति मैम, संगीता मैम, भारत देश हमारा, हमें तो प्राणों से प्यारा ये भारत देश हमारा। हमें समापन में हमें आमंत्रित किया गया, इसके लिए मैं अपने पूरी प्रेस क्लब की टीम की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्य अतिथि के तौर पर जो खास तौर पर रवि सर का और आचार्य महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। की छात्रा, आज मुझे 7 दिवसीय एनएसएस शिविर के अपने अनुभव आप सबके सामने प्रस्तुत करने का अवसर मिला। गया है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सेवा परमो धर्म है, यानी सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और एनएसएस में हमको यही प्रबंधक बहुत अच्छा रहा है और हमें सिविल से बहुत कुछ सीखने को मिला है। नंबर फर्स्ट सिविल वो लीडरशिप हो गई, जिस तरह हम लीडरशिप करते थे हमें लीडरशिप के गुण सीखने को मिले। नंबर सेकंड हो गया कि हम स्वयं से पहले आप, यानी कि समाज की सेवा किस तरह कर सकते हैं। हमारे जो एनएसएस का कैंप है वो इसका मतलब ये था कि स्वयं से पहले आप, कि हम दूसरों की सेवा किस तरह कर सकते हैं अपने आप को बाद में रख के, ठीक है। और इस तरह हमें आगे की टीम को मैनेजमेंट हो गया, स्वयं से पहले आप हो गया। फिर आई थी हमारी एनडीआरएफ की टीम, उन्होंने हमें बताया कि हम एकदम आपदा में अपनी उसको परेशानियों को मतलब किस तरह झेल सकते हैं, ठीक है। ये है। साथ ही साथ यदि हम अच्छे लोगों में बैठेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, हमारे ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और साथ ही साथ हमें इस शिविर के माध्यम से हमने गांव-गांव में जागरूकता अभियान किया कि लोगों के अंदर चेतना जगाई कि किस तरीके से हम एक नशा से दूर रह सकते हैं और कैसे साइबर जैसे क्राइम से बच सकते हैं। ये हमने यहाँ सीखा। इसके साथ साथ हमने सीखा आपसी प्रेम कैसे होता है, क्योंकि एक टीम के साथ यदि जब आप जुड़ के काम करते हो तो निश्चित रूप से आपका जो सहभागिता से जो मिलकर के काम करने का जो मौका मिलता है वो हमने इस शिविर के माध्यम से सीखा। आपसी प्रेम, आपसी भाईचारा। के ऊपर हमारे यहाँ निकाली गई है, मतलब गाँव में निकाली, जिसके ऊपर हमने बताया कि से हमारे क्या इसके लिए मेडिटेशन करना चाहिए, करना चाहिए और हमारे खान पान अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अनहेल्दी फूड होता है हमारे लिए, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए हमारे बाहर से योग वाले नहीं आए थे, आज योग वाले लगाए, उन्होंने समझाया कि ऐसे योग करके अपने बॉडी को फिट बना सकते हैं, या जैसे हम खेती कर रहे हैं तो उसको जागरूक करें कि ऐसा करने से आपकी बच्चों अपने परिवार का जाओ। 30 मार्च को महाविद्यालय में 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का समापन हुआ है। शिविर 24 तारीख से प्रारंभ हुआ था और इसमें लगभग 17 एक्टिविटी हुई है महाविद्यालय में। 50 बच्चों की एक यूनिट हमें मिली थी, जिसमें 31 लड़कियां थी और 31 लड़के छात्र थे। छात्रों ने 6 रात और 7 दिन महाविद्यालय में अपने व्यतीत किए हैं। मतलबपुर गांव हमने गोद लिया हुआ है और इस मतलबपुर गांव में हमने जो सेवा योजना है उसका
शुभारंभ किया, वहां पर वृक्षारोपण किए, नेत्र शिविर लगाया, एनडीआरएफ के लिए बच्चों को और साथ साथ जो ग्रामवासी हैं उनको थोड़ी जानकारी दी। एनडीआरएफ टीम हमारे बीच रही पूरा दिन और हमें किस तरह से हार्ट अटैक में और अलग अलग चीजों में किस तरह से हमें काम करना चाहिए वो भी उन्होंने बताया। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर भी यहाँ एक वर्कशॉप, साथ साथ जो हमारे साइबर सिक्योरिटी है उस पर भी हमने एक बच्चों को जागरूकता रैली निकलवाई गांव मतलबपुर में। लगभग 10 पोस्टर उसमें और 4 बैनर लगाकर बच्चों ने सभी को जानकारी उस बारे में दी। नए अकाउंट ना खोलें, अपना ओटीपी शेयर ना करें, क्लिक ना करें, और साथ साथ जो हमारा आयुर्वेद से संबंधित एनजीओ, उस एनजीओ ने भी यहाँ पर कल इसके बारे में आयुर्वेद से संबंधित सभी जानकारियां